नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग। जी हाँ, आज के चैप्टर में हम कंप्लीट प्लानिंग वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके पर्सनल और बिजनेस लाइफ के लिए भी प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए अच्छे से ध्यान से समझ लें, वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्लानिंग। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, या व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, या एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, ये तो हम जानते हैं बेटा कि प्लानिंग क्या है। हमने पढ़ा मैनेजमेंट के 5 प्राइमरी फंक्शन थे। मैनेजमेंट के फंक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे? 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, एक प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। तो मैनेजमेंट के जो प्राइमरी फंक्शन है वो मेन प्राइमरी फंक्शन बेटा कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनमें से फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट क्या था? कंट्रोलिंग। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है? यस, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग है और सेकंड फंक्शन क्या है? यस, कंट्रोलिंग है। तो आज हम यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, उस पर कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग यानी कि प्लान बनाना, किसी काम को करने के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना। हालांकि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में डिफरेंस होता है। तो दुनिया में हम कोई भी एक्टिविटी कर लें, तो किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले हम क्या करते हैं बेटा? प्लानिंग करते हैं। उसकी प्लानिंग में हम 5 W's यानी कि 5 क्वेश्चन करते हैं। एक, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, हुम इज टू बी डन। क्या करें, कैसे करें, किससे करवाएं, कब करें और कौन इसे करेगा। ये इन सारी चीज़ों का अगर हमें आंसर मिल जाए तो बेटा वो क्या हो गई? प्लानिंग। तो पहली चीज़ तो क्या हो गया? प्लानिंग मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, जिससे हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। तो मीनिंग हमारा पहला दिया है प्लानिंग। पहला क्वेश्चन, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग रेफर्स टू फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर। अंडर प्लानिंग इट इज टू बी डिसाइडेड दैट व्हाट इज टू बी डन, where is to be done, when is to be done, how is to be done और whom is to be done। यानी कि प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? फ्यूचर का फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते हैं। अंडर इट, इसके अंडर क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, वेयर इज़ टू बी डन, कहाँ करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, और हु वुड डू, और कौन इसको करेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना बेटा क्या है? प्लानिंग है। अब प्लानिंग एक मेंटल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो क्लियर है आपका मीनिंग ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग या फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, क्या? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फ्लेक्सिबल प्रोसेस, परवेसिव प्रोसेस। प्लानिंग इज द फीचरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। Planning is the primary function of management. All the other function, organizing, staffing, directing and controlling comes after planning. Planning क्या है? मैनेजमेंट का एक प्राइमरी फंक्शन है। बाकी मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, लाइक क्या? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आफ्टर कम्स, किसके बाद आते हैं? ये प्लानिंग के बाद आते हैं। इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। देखिएगा, हम कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग करते हैं, जब वो काम पूरा हो जाता है तो हम दूसरी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्लानिंग इज कंटिन्यू प्रोसेस, इट्स सेड टू बी अ नेवर एंडिंग एक्टिविटी। हम इसको क्या कह सकते हैं? नेवर एंडिंग एक्टिविटी। फ्लेक्सिबल प्रोसेस। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बेटा जिसको चेंज किया जा सके। अब प्लानिंग क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, नॉट रिजिड, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इट इज फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड, एज इट्स
इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडीशन विच टू आर डायनामिक। ये किस पर बेस्ड होता है? फ्यूचर कंडीशन पर जो डायनामिक होती हैं, बदलती रहती हैं और जिन्हें हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब जो सभी जगह या सभी लेवल पर एप्लीकेबल हो। तो प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी एट ऑल लेवल्स। प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट पार्ट का एक, मैनेजमेंट का एक एक्टिविटी, जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का एक पार्ट है जो सभी एक्टिविटीज़ पर, चाहे वो टॉप लेवल की एक्टिविटी हो, मिडिल लेवल की एक्टिविटी हो या लोअर लेवल की एक्टिविटी हो, सभी एक्टिविटीज़ पर क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक्स है। फ्यूचरिस्टिक्स किस लिए है? क्योंकि अंडर प्लानिंग, प्लानिंग के अंडर क्या डिसाइड किया जाता है? अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में डिसाइड किया जाता है। लाइक क्या? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन और टू whom इज टू बी डन। कब, क्या, कहाँ और कैसे करना, ये सब किसके अंडर डिसाइड किया जाता है? प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट रिक्वायर्ड इंटेलिजेंसी, स्किल्स एंड इमेजिनेशन पावर। अब प्लानिंग मेंटल एबिलिटी या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए क्योंकि प्लानिंग करने के लिए हमें इमेजिनेशन, स्किल्स, इंटेलिजेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए प्लानिंग क्या है बेटा? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल या मेंटल एबिलिटी है। क्लियर है? अब एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्लानिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? तो बेटा फर्स्ट फंक्शन है। प्लानिंग विच टाइप का प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर ट्रू फॉल्स में पूछ ले प्लानिंग क्या है? एक फिजिकल एक्टिविटी है? नहीं है बेटा, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी या प्रोसेस है। प्लानिंग पास्ट को देखता है तो ये भी रॉन्ग है बेटा, प्लानिंग फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। प्लानिंग रिजिड है? नहीं बेटा, प्लानिंग क्या है? फ्लेक्सिबल होती है। प्लानिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट और प्राइमरी फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग किसके बाद आता है? प्लानिंग के बाद आता है। तो इस टाइप से एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो क्लियर है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अगला हमारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ प्लानिंग। अब जब हम प्लानिंग करते हैं बेटा तो कोई भी काम अगर हम बिना प्लान के करें तो जाहिर सी बात है उस गोल को या उस काम को कंप्लीट करना पॉसिबल कम हो जाता है, यानी कि काम कंप्लीट होगा इफेक्टिव तरीके से, पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। यानी कि काम को करने से पहले इफेक्टिव प्लानिंग मैंडेटरी है, कंपलसरी है। विदाउट इफेक्टिव प्लानिंग के हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। विदाउट इफेक्टिव प्लानिंग के हम जो रिसोर्सेस हैं उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। विदाउट प्लानिंग के हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते। विदाउट प्लानिंग हम कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यानी कि प्लानिंग जो है वो मस्ट है बिजनेस में। प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका बेटा? मैनेजमेंट का। अब इसके इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है बेटा? यस, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर लिखा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस आर प्री डिटरमाइन। हर एक इंटरप्राइजेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्री डिटरमाइन होता है। प्लानिंग इज एग्जीक्यूटेड फॉर अटेनिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है किसको? उस गोल को अचीव करने के लिए काम करता है या करवाता है, या फिर काम को स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग करता है। दूसरा है हमारा हेल्प इन कंट्रोल। प्लानिंग इज द लाइफ ऑफ कंट्रोल। यानी कि एग्जाम अगर पूछ ले कंट्रोल का लाइफ कौन है तो कौन है बेटा? प्लानिंग। प्लानिंग इज लाइफ ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का लाइफ कौन है? प्लानिंग। अंडर प्लानिंग इट इज डिटरमाइन दैट विच डिपार्टमेंट और पर्सन इज व्हेन एंड हाउ टू डू वर्क। अब प्लानिंग के अंडर ये डिसाइड कर दिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा और कब करेगा और कैसे करेगा। इससे कंट्रोल करना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। इंक्रीज इन मैनेजियल एफिशिएंसी थ्रू द प्लानिंग मैनेजर। प्लानिंग के थ्रू मैनेजर कैन वॉच अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग के थ्रू मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन की चारों साइड देख पाता है, सारी एक्टिविटीज़ पर फोकस कर पाता है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाता है। कैन प्रोवाइड राइट डायरेक्शन, और उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की चारों ओर जो हो रही हैं उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है एंड ऑपरेट कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना सकता है? सक्सेसफुल बना सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मिनिमाइजिंग रिस्क। प्लानिंग के थ्रू हम फ्यूचर का फोरकास्टिंग पहले कर लेते हैं, यानी कि हम ये पता लगा लेते हैं कि कल या आने वाले टाइम में क्या होने वाला है।
तो इससे जो रिस्क होता है उस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिनिमाइज यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज करिएगा अब विंटर टाइम के बाद समर टाइम आएगा। अब हम जानते हैं समर टाइम आने वाला है, अगर हम अभी कॉफ़ी का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा देंगे या टी का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो समर टाइम में हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो प्लानिंग के थ्रू हमने ये फोरकास्टिंग की कि भाई 2-3 महीने के बाद समर टाइम आ जाएगा और लोग कॉफ़ी और टी की डिमांड कम कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो हम टी और कॉफ़ी का प्रोडक्शन कम कर देंगे और कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन क्या कर देंगे, अभी धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे। तो इससे फ्यूचर में जो रिस्क है कम सेलिंग का, वो रिस्क क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम उसी क्वांटिटी में स्टॉक को रिजर्व करके रखेंगे, स्टॉक करके रखेंगे जिस क्वांटिटी में सेल हो सके। तो प्लानिंग क्या करता है, फ्यूचर के अबाउट फोरकास्ट करता है, जिसके बेसिस पर हम रिस्क को क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हमें फ्यूचर के अबाउट नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर हम इंपॉर्टेंट डिसीजन टेक कर सकते हैं। तो ये बेटा प्लानिंग के क्या हो गए, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का होता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर का अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में क्या करना है और कैसे करना है। तो क्लियर है आपका क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की लिमिटेशन। जैसा कि आप जानते हैं कोई सी भी एक्टिविटी हो या इक्विपमेंट हो, अगर किसी चीज़ का एडवांटेज या इम्पोर्टेंस होता है तो साथ में वो कुछ डिसएडवांटेज या उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लाइक कंप्यूटर आया तो उसका एडवांटेज ये है कि वो बहुत स्पीड से काम कर सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है, उसकी लिमिटेशन ये है कि उसमें लेक ऑफ इमोशन, लेक ऑफ इंटेलिजेंसी होती है। तो बिल्कुल सेम टू सेम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमें फ्यूचर के अबाउट फोरकास्ट करके तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, इसके बेसिस पर हम गोल अचीव कर सकते हैं। रिस्क या ड्रॉबैक होती हैं। तो लिमिटेशंस क्या है, पहला पॉइंट क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग को करने के लिए हमें टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब मेंटली हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है और मनी भी स्पेंड होती है। अगर हम किसी से आइडिया और डिस्कशन करें तो लिखा है प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है बिकॉज इट रिक्वायर्ड मोर मनी, लेबर एंड टाइम, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या खर्च होता है, मनी, लेबर और टाइम। देखिएगा जब हम इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं बेटा तो उस टॉपिक का हम पॉजिटिव वे बताते हैं, जो पॉजिटिव थिंक होती हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव टॉपिक होते हैं उनको देखते हैं। जब हम लिमिटेशन बताते हैं तो उन टॉपिक्स की हम नेगेटिव चीज़ों को ढूंढते हैं। हालांकि प्लानिंग करने से नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन लिमिटेशन होती है प्लानिंग की। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई बेटा, एक्सपेंसिव प्रोसेस, क्योंकि इसको करने के लिए टाइम की भी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, लेबर मतलब श्रम, मेहनत की, और इसके बाद मनी, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है इनएक्यूरेसी। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन। प्लानिंग हमेशा किस पर बेस्ड होता है, फोरकास्ट पर और फ्यूचर पर, और फ्यूचर में हमेशा अनसर्टेनिटीज बनी होती हैं। अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताएं, हम नहीं जानते बेटा कल क्या होने वाला है, हम अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन गारंटी और श्योरिटी नहीं दे सकते। तो प्लानिंग बेस्ड होता है बेटा फोरकास्ट पर, फ्यूचर के फोरकास्ट पर, और फ्यूचर हमेशा किस पर बेस्ड होता है बेटा, अनसर्टेनिटीज पर, अनिश्चितताओं पर। तो द फोरकास्ट मे टर्न आउट टू बी रॉन्ग, और हम जो फोरकास्ट लगा रहे हैं वो रॉन्ग हो सकता है, जरूरी नहीं एक्यूरेट हो। इसलिए प्लानिंग का एक लिमिटेशन होता है इनएक्यूरेसी। हम जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं ये जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो, इनएक्यूरेट, अशुद्ध, गलत भी हो सकता है। रिजिडिटी, अब रिजिडिटी क्या होती है, कठोरता, जिसे हम परिवर्तित ना कर सकें। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा एक पॉइंट पढ़ा था, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप कहेंगे सर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बताया प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, जिसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बताया मैंने बेटा, प्लानिंग फ्लेक्सिबल प्रोसेस है ना। बट अगर कोई बहुत बड़ा चेंजेस करना हो हमें, तो फिर प्लानिंग क्या हो जाती है बेटा, रिजिड हो जाती है। जैसे मान लीजिएगा सडनली मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो जाए, सडनली क्या हो जाए बेटा, यस, लोगों की डिमांड प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाए, या लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दें, या फिर गवर्नमेंट कोई रूल्स बना दे, तो इन सारी कंडीशन में प्लानिंग को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए प्लानिंग का एक लिमिटेशन क्या है, रिजिडिटी। लिखा है इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग देयर इज वन मोर डिफिकल्टीज
कंटेंस विच इज लेक ऑफ रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। जरूरी नहीं कि अगर कोई बड़ा चेंज हो जाए मार्केट में, अचानक रिसेशन आ जाए और हम प्लानिंग को बदल सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता समटाइम्स। वैसे जर्नली प्लानिंग हम बनाते हैं तो प्लान ए प्लान बी भी बनाते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज कर सकते हैं, बट स्पेशल कंडीशन में इसको मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। सपोज करिए हमने आज पॉलीथीन का प्लांट लगाया और हमने अच्छे से प्लानिंग कर ली थी, लेकिन सडनली कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलीथीन पर बैन लगा दिया, तो अब हम कोई अपनी प्लानिंग बदल सकते थे क्या? नहीं, नुकसान तो होना पॉसिबल, मतलब श्योर है कि लॉस होगा ही होगा, क्योंकि सडनली सिचुएशन चेंज हुआ है। अब सडनली हम कैपिटल जो लग गया है उसको प्लान को चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया बेटा रिजिडिटी, मतलब प्लानिंग को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने में डिफिकल्टीज आई। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कंडीशन, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज पर बेस्ड होता है, जिनका फोरकास्ट लगाना ईजी तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो फोरकास्टिंग करेक्ट हो। टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज इटसेल्फ इज अ टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस। ये टाइम कंज्यूमिंग डिवाइस है। हु, व्हाट, व्हेन एंड हाउ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। कब, कहाँ और क्यों, कैसे, क्या करना है, इन सब को डिसाइड करने में टाइम लगता है, इसलिए एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और भी पॉइंट हो सकते हैं बेटा। नॉट टू गारंटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की गारंटी नहीं होती। प्लानिंग तो हम कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो सक्सेस हो। तो ये बेटा क्या हो गई प्लानिंग की लिमिटेशन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लान या एसेंशियल ऑफ गुड प्लान या प्लानिंग या आइडियल प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चाहे गुड प्लानिंग का या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, या गुड प्लानिंग का क्वालिटीज पूछ ले, या गुड प्लानिंग का क्या पूछ ले बेटा, यस एसेंशियल पूछ ले, तो आंसर आपका एक ही होगा। मतलब प्लानिंग को सब कुछ होती है। जैसे आप मान लीजिएगा आप पढ़ रहे हैं, तो आप में से हर एक बच्चा जाने अनजाने में प्लानिंग कर रहा है। कुछ ऑफिशियली प्लान करके पढ़ रहे हैं, कुछ जाने अनजाने में प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग ह्यूमन लाइफ का पार्ट्स है। इवन हम खाना भी खाते हैं तो बेटा पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कहाँ बैठकर खाएं, क्या खाएं, है ना। तो जस्ट सेम प्लानिंग तो ह्यूमन लाइफ का ही पार्ट्स है, मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं, हर एक व्यक्ति का प्राइमरी फंक्शन है, चाहे जाने अनजाने में कर रहा हो या प्रोफेशनली ऑफिशियली कर रहा हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक अच्छे प्लान का, एक गुड प्लान का क्या एसेंशियल, क्या क्वालिटीज होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो प्लानिंग तो सब करते हैं, लेकिन गुड प्लान वही है जो कैसा हो, सिंपल हो, क्लियर हो, इकोनॉमिकल हो, जो इफिशिएंसी इंक्रीज करे और जो बैलेंसिंग और एडजस्टमेंट करे। अब पहला क्या लिखा है, सिंप्लिसिटी। गुड प्लान मस्ट बी वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टैंडेबल। प्लान ऐसा हो जो टीम को अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियरिटी, गुड प्लान मस्ट बी क्लियर एंड एग्जैक्ट। गुड प्लान ऐसा हो बिल्कुल क्लियर, जो आसानी से सबको समझ में आ जाए और सभी उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम कर पाए। यानी कि सीधी सी हम बात कहें, गुड प्लान कंफ्यूज क्रिएट करने वाला ना हो। इकोनॉमिकल, इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड कंफर्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइजेस। गुड प्लान वो होता है जो इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग हो। फाइनेंशियल स्टेटस मतलब इंस्टीट्यूशन जितनी कैपेसिटी रखता है पैसा खर्च करने की, उसी के हिसाब से प्लानिंग हो। पता चल रहा है कि कंपनी के पास टोटल कैपिटल 100 करोड़ है और हम प्लानिंग कर लें 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने की, तो ये गुड प्लान नहीं है। गुड प्लान शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस स्टेटस के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग हो। पता चल रहा है आपके पास 2000 रुपये हैं और आप फॉरेन ट्रिप पर प्लान बना रहे हैं, तो ये क्या है, गुड प्लान नहीं है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग नहीं है। तो गुड प्लान शुड बी इकोनॉमिकल अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, प्लानिंग शुड एम एट इंक्रीज द एफिशिएंसी। गुड प्लान ऐसा हो जिसका एम क्या हो, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना हो, किसकी, इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड डिपार्टमेंट्स की। बैलेंसिंग एंड एडजस्टमेंट, गुड प्लान कैसा होना चाहिए, जो बैलेंसिंग और एडजस्टमेंट इस्टेब्लिश करे, किसके बिटवीन, एन इफेक्टिव प्लान मेंटेन प्रॉपर बैलेंस एंड एडजस्टमेंट बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो और चाहे बेटा कौन से रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्स। याद रखना रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल और ह्यूमन। जो लेबर मैन पावर होती है, एम्प्लॉय होते हैं, बेटा ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, और जो
मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं बेटा वो फिजिकल रिसोर्सेज, इन दोनों के बिटवीन बैलेंसिंग इस्टेब्लिश करने वाला हो क्या, गुड प्लान। तो ये गुड प्लान का बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट एसेंशियल हो गया। अब हमारा आता है बेटा टाइप्स ऑफ प्लान, प्लानिंग के टाइप्स। प्लान डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर्ड होता है, डिफरेंट टाइप में उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्लान कुछ कंडीशन में हमने इसको क्लासीफाई किया है बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के बेसिस पर। टर्म के बेसिस पर बेटा टू टाइप्स का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कौन सा, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान। इसके बाद बेस्ड ऑन मैनेजमेंट लेवल, लेवल कितने होते हैं, 3, टॉप लेवल प्लान, मिडिल लेवल प्लान और लोअर लेवल प्लान। बेस्ड ऑन यूज, यूज दो तरीके से होता है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। अब ये क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बेसिस पर भी प्लानिंग कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन कौन सी होती है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट का रिलेटेड इंटरनल प्लानिंग और एक एक्सटर्नल प्लानिंग। तो ये होगा बेटा टाइप्स ऑफ प्लानिंग। और भी चीज़ें हो सकती हैं प्लानिंग, जैसे फॉर्मल प्लानिंग और इनफॉर्मल प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर अपन बात करें तो फॉर्मल प्लानिंग और इनफॉर्मल प्लानिंग। अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के बेसिस पर बेटा प्लानिंग कितने टाइप्स की है, 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लान मीन्स प्लान विच आर मेड फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर एग्जाम्पल डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। ये कौन सा प्लानिंग हो गया, शॉर्ट टर्म प्लान। दूसरा लॉन्ग टर्म प्लान, जो प्लान लॉन्ग टर्म प्लान मीन्स प्लान विच आर मेड फॉर लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग टर्म प्लान आर मेड फॉर 5 ईयर, इट कैन बी 4, 5 to 10 ईयर्स। जो प्लान 5-10 साल के लिए बना रहे हैं हम, वो क्या आ जाता है बेटा, लॉन्ग टर्म प्लान। फिर आता है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट लेवल, कितने लेवल का होता है मैनेजमेंट, 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, जो प्लान टॉप लेवल क्रिएट करता है, प्रिपेयर करता है, वो बेटा टॉप लेवल प्लान है। जो मिडिल लेवल बनाएगा वो मिडिल लेवल प्लान है, जो लोअर लेवल बनाएगा वो लोअर लेवल प्लान है। क्लियर है आपका। अब हमारा अगला आता है टॉपिक इसी में, बेस्ड ऑन यूज, यूज के बेसिस पर। तो यूज के बेसिस पर है बेटा सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। जो प्लान केवल एक ही बार यूज किया जाएगा, लाइक बजट। बजट क्या है बेटा, सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम क्या है, सिंगल यूज प्लान है। जो प्लान केवल एक बार यूज होगा, टारगेट अचीव होने के बाद प्लानिंग अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लानिंग खत्म हो जाएगी, वो क्या हो गया, सिंगल यूज प्लान। जो प्लान रिपीट होगा बेटा, बार बार यूज करेंगे, वो क्या हो गया बेटा, आपका स्टैंडिंग यूज प्लान। जैसे जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्टैंडिंग यूज प्लान होते हैं, क्योंकि रूल्स एक बार बनाए जाते हैं, बार बार हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बजट एक बार बनाते हैं साल में, जैसे ईयर एंड होता है, हम दूसरा बजट बनाते हैं। तो बजट और प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान है, रूल्स पॉलिसी ये क्या है बेटा, स्टैंडिंग यूज प्लान है। अब आता है हमारा बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बेसिस पर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल प्लान मीन्स द प्लान विच आर रिलेटेड टू द एक्टिविटी दैट आर गोइंग ऑन इनसाइड ऑफ एंटरप्राइजेस। जो एक्टिविटी इंटरप्राइजेस के अंदर की जाती हैं, उनसे रिलेटेड प्लानिंग क्या होती है बेटा, इंटरनल प्लानिंग होती है। जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड की जाती हैं, वो प्लानिंग जो होती है वो कौन सी होती है, आउटसाइड, यानी कि एक्सटर्नल प्लानिंग होती है। क्लियर है आपका। इसके बाद और भी चीज़ें हो सकती हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, फॉर्मल प्लान और इनफॉर्मल प्लान। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल प्लान और इनफॉर्मल प्लान। तो फॉर्मल प्लान वो होता है जो रिटर्न में होता है, जो प्लान कंपनी के मैनेजर ने या जो भी प्लान कर रहा है उसने रिटर्न में किया है बेटा, वो फॉर्मल प्लानिंग है। और इनफॉर्मल प्लान जो मैनेजर के माइंड में है, मेंटली सोच के रखा है बेटा, वो कौन सा प्लान है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल प्लान जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इनफॉर्मल प्लान शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फॉर्मल प्लान रिटर्न में होता है, इनफॉर्मल प्लान रिटर्न में नहीं होता, ये इंटेलेक्चुअल होता है, माइंड में होता है, यानी कि सीधी सी हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल होता है। इसके बाद फॉर्मल प्लान जो होता है वो ज़्यादा सुटेबल और इफेक्टिव होता है, जबकि इनफॉर्मल प्लान जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता। तो क्लियर हो गया होगा आपका टाइप्स ऑफ प्लान। तो क्लियर है टाइप्स ऑफ प्लान कितने बेसिस पर बताया बेटा, एक तो बताया हमने किसके, टर्म के बेसिस पर, 2 टाइप्स का, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसके बाद हमने बताया यूज का, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। इसके बाद हमने पढ़ा किसके बेसिस पर बेटा, एनवायरनमेंट के बेसिस पर, इंटरनल प्लान और कौन सा प्लान, एक्सटर्नल प्लान। इसके बाद हमने लेवल के बेसिस पर पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और
लोअर लेवल, टॉप मिडिल और लोअर लेवल प्लान। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है बेटा एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से पहला एलिमेंट्स दिया है बेटा ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद दिया है हमारा पॉलिसी, रूल्स, बजट, स्ट्रेटेजी। हालांकि और भी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोग्राम, प्रोग्राम भी बेटा बजट का एक एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। प्रोसीजर भी बेटा क्या है? बजट का एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। मेथड भी बेटा क्या है? प्लानिंग का एलिमेंट्स है। तो प्लानिंग के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लाइक ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स, बजट, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, मेथड, प्रोग्राम। ये सब प्लानिंग के क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। इनकी प्लानिंग के अंडर ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। प्लानिंग के अंडर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, प्लानिंग के अंडर पॉलिसी डिसाइड की जाती हैं, प्लानिंग के अंडर बजट बनाया जाता है, प्लानिंग के अंडर प्रोग्राम किए जाते हैं, प्लानिंग के अंडर प्रोसीजर और मेथड डिसाइड किए जाते हैं, प्लानिंग के अंडर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो क्लियर है? अब इनका हम मीनिंग समझ लें। पहला क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव बेटा वो लास्ट पॉइंट होते हैं जिन्हें हम मस्टली ऑब्टेन करते हैं, यानी कि वो लास्ट किसी भी काम को करने के लास्ट का जो रिजल्ट होता है उसको जब हम अचीव कर लेते हैं तो करना जो हमें अचीव करना है या अचीव कर लेते हैं बेटा वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है, उद्देश्य, पर्पस। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द लास्ट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? लास्ट पॉइंट है दैट मस्ट बी ऑब्टेन, जो हमें क्या करने हैं बेटा? ऑब्टेन करना ही है। पॉलिसी, पॉलिसी इज द मेन मीन्स और गाइडिंग पॉइंट्स। ये क्या है? मीन्स और क्या है? गाइडिंग पॉइंट्स हैं ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? पॉलिसी बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिसी है वो बेटा जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स हैं। क्या है? जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स हैं और ये फ्लेक्सिबल होती हैं, इन्हें हम बदल सकते हैं। और पॉलिसी जर्नली ऑल लेवल के थ्रू क्रिएट की जाती हैं। रूल्स, रूल्स आर स्पेसिफिक डिटेल। ये स्पेसिफिक गाइडिंग पॉइंट्स या डिटेल होते हैं अकॉर्डिंग टू विच द वर्क इज डन। ये वो स्पेसिफिक डिटेल या पॉइंट होते हैं जिनके बेसिस पर हम काम करते हैं। यानी कि सीधी सी हम बात कहें तो ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए पॉलिसी बनाई, पॉलिसी को फॉलो करवाने के लिए रूल्स बनाए। बजट न्यूमेरिकल प्लान होता है। क्या होता है बेटा? न्यूमेरिकल प्लान। ये इंस्टीट्यूशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लान होता है। बजट के अंडर हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक पीरियड का इनकम और एक्सपेंसेस का डिटेल्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एस्टिमेट यानी कि काम करने से पहले कितना पैसा आएगा उसमें और कितना पैसा जाएगा, ये सारा फोरकास्ट करके एक डिटेल्ड पेपर वर्क कर लेना क्या कहलाता है बेटा? बजट। बजट को हम न्यूमेरिकल प्लान भी कहते हैं। और बजट हमेशा नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। किसमें? नंबर में, क्वांटिटी में, ना कि क्वालिटी में। क्वालिटी में तो लिखा है बजट इज आ सिंगल यूज प्लान। बजट क्या है बेटा? एक सिंगल यूज प्लान है विच इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ क्वांटिटीज। जो किसकी टर्म में एक्सप्रेस होता है? क्वांटिटी या नंबर्स। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल प्लान। इसको हम न्यूमेरिकल प्लान भी कहते हैं। क्लियर है बजट? इसके बाद स्ट्रेटेजी। Strategy. The strategy is detailed planning which is made to achieve the objectives. ये डिटेल्ड प्लान होता है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। स्ट्रेटेजी बेटा हिंदी में हम कहते हैं व्यूह रचना। महाभारत देखा होगा, स्ट्रेटेजी सबसे पहले महाभारत में ही बनाई गई थी। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों से युद्ध जीतने के लिए क्या बनाया बेटा? स्ट्रेटेजी बनाया, जिसे हम कहते हैं व्यूह रचना। वहाँ पर देखिएगा उन्होंने बिल्कुल डिटेल स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाई कि कौन सा सोल्जर कहाँ पर खड़ा होगा, किससे वो लड़ेगा, फाइट करेगा, और कौन किसको कहाँ पर क्या गाइडिंग करेगा, कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, वो सारा का सारा स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाया है ना। स्ट्रेटेजी मतलब व्यूह रचना बना। ऐसे ही बिजनेस में बेटा हम एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। जब लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं तो हम डिटेल्ड प्लानिंग बनाते हैं। उसी डिटेल्ड प्लानिंग को जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेटेजी। वैसे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम डिटेल्ड कोई प्लानिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए तो बेटा वो क्या होती है? हमारी स्ट्रेटेजी होती है। तो क्लियर हो गया होगा आपका ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स, बजट, स्ट्रेटेजी, ये सब क्या है बेटा? प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। बजट हमारा कौन सा प्लान है? सिंगल यूज प्लान का। प्रोग्राम हमारा कौन सा प्लान है बेटा? सिंगल यूज प्लान। इसके बाद हमारा स्टैंडिंग यूज प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग यूज प्लान एंड सिंगल यूज प्लान।
तो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा हुआ है, स्टैंडिंग यूज प्लान और सिंगल यूज प्लान। अब बेटा स्टैंडिंग यूज प्लान और सिंगल यूज प्लान होता क्या है, पहले इसको समझ लें। देखिएगा, जो प्लान बार बार रिपीट होता है, जिसका यूज हम लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, वो कौन सा यूज प्लान है बेटा, स्टैंडिंग यूज प्लान। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूल्स हमने एक बार बना लिए, अब एक्टिविटी कुछ भी कर लें लेकिन रूल्स वही रहेंगे, तो ये रूल्स जो है बेटा कौन सा प्लान हो गया, स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज, सिंगल का मतलब बेटा क्या है, एक बार। यूज का मतलब जो एक बार यूज होगा, मतलब वो प्लान जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाएगा और जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा तो प्लान भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आपके स्कूल में आप एनुअल फंक्शन करते हैं या फिर फेयरवेल पार्टी करते हैं, तो आप उस एनुअल फंक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे ही वो प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है आपकी प्लानिंग खत्म। जब नेक्स्ट ईयर आप फिर से प्रोग्राम करेंगे तो आप फिर से प्लानिंग करेंगे। तो ये बेटा जो प्रोग्राम है वो क्या था बेटा, सिंगल यूज प्लान था। तो यहाँ पर पहले मीनिंग समझ लें। लिखा हुआ द स्टैंडिंग यूज प्लान मेड टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। ये किस लिए बनाया जाता है, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए। टू द रीयूज एक्शन, रीयूज का मतलब दोबारा यूज करने के लिए, ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी हम बार बार करते हैं उनकी डायरेक्शन और गाइडिंग देने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं बेटा, जिसका यूज मैनी टाइम करेंगे, वो क्या है, स्टैंडिंग यूज प्लान है। जैसे यहाँ पर लिखा है सिंगल यूज प्लान्स आर मेड फॉर द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी एक सिचुएशन, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन, और टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन के लिए बनाया जाए या किसी एक सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया जाए बेटा, वो क्या होता है, सिंगल यूज प्लान होता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है पीरियड। तो इट इज क्रिएटेड फॉर लॉन्ग टर्म। स्टैंडिंग यूज प्लान मैनी टाइम यूज होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। सिंगल यूज प्लान केवल एक बार बनाया जाता है, एक ही बार यूज होता है, इसलिए ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बेसिस इट्स बेस्ड ऑन द जर्नल पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये जर्नल पर्पस के लिए बनाया जाता है, जबकि सिंगल यूज प्लान एक स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। जर्नली स्टैंडिंग यूज प्लान कौन बनाता है बेटा, टॉप लेवल बनाता है। सिंगल यूज प्लान इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये कौन बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। स्कोप स्टैंडिंग यूज प्लान का स्कोप वाइड होता है और इसका स्कोप क्या होता है बेटा, नैरो होता है। स्टेबिलिटी, परमानेंट यूजेस स्कीम्स आर फिक्स्ड। इसमें जितने भी स्कीम्स होती हैं, प्लान होते हैं, वो परमानेंट यूजेस के लिए होते हैं। और इसमें जो भी स्कीम्स होती हैं बेटा, प्लान होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं, जिन्हें हम परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं एग्जाम में आप, एक पॉइंट एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा इसका स्टैंडिंग यूज प्लान का रूल्स। रूल्स बेटा हमारे कौन सा, स्टैंडिंग यूज प्लान है। पॉलिसी भी हमारा कौन सा प्लान है बेटा, स्टैंडिंग यूज प्लान। इसका आप लिख सकते हैं बेटा बजट। क्या लिख सकते हैं, बजट। बजट कौन सा है, सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम हमारा कौन सा है बेटा, सिंगल यूज प्लान है। तो क्लियर है आपका डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग यूज प्लान और सिंगल यूज प्लान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल्स। पॉलिसी एंड रूल्स वैसे तो दोनों ही गाइडिंग पॉइंट्स हैं, दोनों को ही फॉलो करके हम अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बनाते हैं। दोनों ही गाइडिंग पॉइंट्स हैं। फिर सर दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस है बेटा, रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक गाइडिंग पॉइंट्स होते हैं। स्पेसिफिक मतलब इन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। पॉलिसी जो होती है बेटा वो जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स होती हैं, वो सबके लिए गाइड करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होती। दूसरा मैटर ये है कि पॉलिसी में बेटा हम एक्सेप्शन लगा सकते हैं, यानी कि हम पॉलिसी अगर हमें समझ में ना आए तो हम प्रोटेस्ट करके उन्हें बदलवा सकते हैं, लेकिन रूल्स आर रिजिड, रूल्स को हम बदल नहीं सकते। नेक्स्ट मैटर, अगर आप पॉलिसी फॉलो ना कर पाएँ तो आपको पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं होता, लेकिन अगर रूल्स ब्रेक कर दें तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये डिफरेंस बिटवीन होता है रूल्स एंड पॉलिसी। चलिए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है पॉलिसी का मीनिंग। तो डिफरेंस में लिखा है मीनिंग, पॉलिसी इज द मेन मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए जो मेन मीन्स होते हैं या जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिसी कहलाते हैं। रूल्स रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लान अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। Rules refers to the selection of the simplest form
ऑफ द प्लान अमंग द वेरियस अल्टरनेटिव। यानी कि सीधी सी हम बात कहें तो रूल्स क्या हैं बेटा, स्पेशल गाइडिंग पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं या पॉलिसी को फॉलो करवा सकते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल पॉलिसी क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल मतलब जिसे हम बदल सकते हैं। तो पॉलिसी जर्नली क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन रूल्स आर फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड मतलब जिन्हें बदलना पॉसिबल, बदल सकते हैं स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन जर्नली रूल्स क्या होते हैं बेटा, फिक्स्ड होते हैं। नेचर पॉलिसी जर्नल होती हैं और रूल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एक्सेप्शन पॉलिसी में बी एक्सेप्टेड और रूल्स आर नॉट एक्सेप्टेड, देयर इज, यहाँ पर देखिएगा पॉलिसी में भी एक्सेप्टेड। एक्सेप्शन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद लगाना, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। तो पॉलिसी में एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन प्लान में जो है वो एक्सेप्शन नहीं हो सकता। पॉलिसी में क्या हो सकता है बेटा, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन रूल्स में क्या नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता। इसके बाद लिखा है पेनल्टी, अगर रूल्स पॉलिसी को ब्रेक कर दें कोई पेनल्टी का प्रोविजन नहीं होता, तो देयर इज नो पेनल्टी प्रोविजन। लेकिन रूल्स ब्रेक कर दें तो देयर इज पेनल्टी प्रोविजन, पेनल्टी का पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। तो क्लियर आपका डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल्स। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो पहला मीनिंग, ऑब्जेक्टिव आर द लास्ट पॉइंट दैट मस्ट बी ऑब्टेन। ऑब्जेक्टिव वो लास्ट पॉइंट है जिन्हें हम क्या करते हैं बेटा, अचीव करते हैं, अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। पॉलिसी क्या, पॉलिसी इज द मेन मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मीन्स होते हैं, जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं, पॉलिसी कहलाते हैं। इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव इज मोर इम्पोर्टेंट। कंपनी के लिए, इंटरप्राइजेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, उसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। और पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी आर रिलेटिवली वर्क क्राइटेरिया क्रिटिकल। ये पॉलिसी जो है वो किससे रिलेटेड होती हैं बेटा, वो वर्क से रिलेटेड होती हैं। किससे रिलेटेड होती हैं, काम से या परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती हैं, यानी कि इसका इंपोर्टेंस कम होता है। यानी कि इसके बाद आपका आता है लेबल। लेवल आता है हमारा, मतलब कौन बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव इज डन एट द हायर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। हमेशा कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। लेकिन पॉलिसी बेटा जर्नली वैसे तो ऑल लेवल बना सकते हैं पॉलिसी, टॉप लेवल अपने हिसाब से, फिर मिडिल लेवल काम करवाने के लिए अपने हिसाब से पॉलिसी बनाता है, लोअर लेवल की पॉलिसी अलग होती हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तो हमेशा हायर लेवल यानी कि टॉप लेवल डिसाइड करता है, लेकिन पॉलिसी ऑल लेवल डिसाइड करते हैं। इसके बाद स्कोप, द एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज वाइड। ऑब्जेक्टिव का स्कोप वाइड होता है और इसका पॉलिसी का लिमिटेड होता है। मीन्स द ऑब्जेक्टिव आर अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेटा, अचीवेबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम अचीव करते हैं या जो अचीव करना। पॉलिसी क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यानी कि मीन्स होते हैं, साधन जिनसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोसीजर आप जानते हैं किसी भी काम को करने का एक सिस्टमेटिक वे, मेथड क्या कहलाता है बेटा, प्रोसीजर कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले पहला क्वेश्चन पढ़ाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे सेम कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन होता है या कोई भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को या गोल को अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम डिफरेंस बिटवीन कर रहे हैं बेटा पॉलिसी और प्रोसीजर में। तो पहला पॉइंट हम पढ़ लें बेटा मीनिंग। पॉलिसी का मीनिंग तो हम जानते हैं, जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स हैं, मीन्स हैं जिनके थ्रू हम गोल को अचीव करते हैं। तो पॉलिसी इज द मेन मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये वो मीन्स होते हैं जिनसे हम गोल को अचीव करते हैं, इन्हें जर्नल गाइडिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। इसके बाद द प्रोसीजर रेफर्स टू ऑपरेशनल गाइडलाइंस। किसी भी इंस्टीट्यूशन को या एक्टिविटी को ऑपरेट करने का, किसी मशीन को ऑपरेट करने का, प्रोडक्शन करने का ऑपरेशनल जो गाइडलाइन होता है, ऑपरेशनल मतलब स्टेप बाय स्टेप करने का जो गाइडलाइन होता है बेटा, वो क्या होता है, प्रोसीजर होता है।
इसके बाद है नेचर। पॉलिसी इज अ जर्नल स्टेटमेंट, ये जर्नल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन प्रोसीजर आर फिक्स एंड परमानेंट। प्रोसीजर फिक्स और परमानेंट होते हैं क्योंकि हर काम को करने का बेटा एक स्टेप बाय स्टेप सेपरेट प्रोसीजर होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लीजिएगा, सपोज करिएगा आप फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर बनाने का प्रोसीजर अलग होगा, है ना। चिप्स बनाने का प्रोसीजर अलग होगा, पैकिंग करने का प्रोसीजर अलग होगा। तो ये प्रोसीजर जो होता है बेटा वो फिक्स्ड होता है और परमानेंट होता है, स्पेसिफिक होता है, जबकि पॉलिसी जो है वो क्या है, जर्नल होती हैं। तो प्रोसीजर आर फिक्स्ड एंड परमानेंट। इसके बाद फ्लेक्सिबल। द पॉलिसी आर इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जिन्हें हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीजर होते हैं बेटा वो बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल मतलब जिन्हें हम बदल नहीं सकते, यानी कि परमानेंट हैं, इन्हें चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बायलेटरल कहा जाता है। इसके बाद लेवल। द पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय ऑल लेवल। पॉलिसी सब बनाते हैं, लेकिन प्रोसीजर इज डिटरमाइंड बाय द लोअर लेवल, क्योंकि ऑपरेशनल कौन करता है, फैक्ट्री की मशीनें ऑपरेट कौन करता है, लोअर लेवल करवाता है, सुपरवाइजर करवाता है। इसलिए जो प्रोसीजर डिसाइड करता है वो कौन करता है बेटा, लोअर लेवल, जबकि पॉलिसी सभी लेवल बना सकते हैं। स्कोप मैनेजमेंट, इट्स स्कोप इज वाइड। पॉलिसी का स्कोप वाइड है। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी में कंपेयर करें तो ऑब्जेक्टिव का स्कोप वाइड है, लेकिन ये किस में कंपैरिजन हो रहा है, पॉलिसी और प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के कंपैरिजन पॉलिसी का स्कोप क्या है बेटा, वाइड होता है, और प्रोसीजर का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। चैप्टर प्लानिंग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।